औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तकवीर में कुरान शरीफ 14 आयतों में मुसलसल क़यामत या एंड ऑफ यूनिवर्स, एंड ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं, और उसके बाद 15वीं और 16वीं आयत में एक सितारे की कसम खाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला उक़्सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस, और नहीं मैं कसम खाता मगर पीछे हट जाने वाले सितारे की, जो चलते चलते छुप जाता। जब मैंने ये आयत पहली बार सुनी तो मेरे दिल में एक अजीब सा तजस्सुस हुआ, ये कौन से सितारे हैं जो चलते चलते पीछे हट जाते हैं, छुप जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इसी कसम क्यों खाई। अब अगर इस आयत में इस्तेमाल हुए अरबिक अल्फाज का हम जायज़ा लें तो पहला लफ्ज़ फला उक़सिमु बिल खुन्नस, ये लफ्ज़ सूरह नास में भी इस्तेमाल हुआ है, शैतान के लिए खन्नास, यानी छुप जाने वाला, पीछे हट जाने वाला। और उसके बाद है अल जवारिल कुन्नस। अल जवार के मानी है प्रॉक्सिमिटी, नेबरहुड, आसपास की चीज़ें। अल जवारिल कुन्नस, कुन्नस के मानी है, एक अरबिक वर्ड कनासा से निकला है जिसके मानी है टू स्वीप, यानी झाड़ू फेरना, या वैक्यूम की तरह अपनी तरफ खींचना, यानी ऐसा सितारा जो चलते चलते पीछे हट जाता है, छुप जाता है, और वो अपने आसपास की चीज़ों को, प्रॉक्सिमिटी की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। अगर आपको याद हो, पिछली किस्त में हम लोगों ने ये बात की कि जब कोई सितारा मरता है, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, तो उसके इनर कोर से ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा सितारा है जो वो स्पेस टाइम की चादर में पीछे हट जाता है, छुप जाता है, नज़र नहीं आता। आपको ये पता होगा कि ब्लैक होल कोई भी लाइट इमिट नहीं करता, वो नज़र नहीं आता, और इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग होती है कि इसके आसपास कोई भी चीज़ हो जो इसकी प्रॉक्सिमिटी हो, इसे वो अपनी तरफ खींच लेता है, वैक्यूम की तरह। ब्लैक होल 630 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से चलता है और 1000 रोटेशन पर सेकंड से घूमता है, और अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है उसे अपनी तरफ खींचता रहता। पर ये याद रखिएगा गया कि ब्लैक होल में से कोई भी चीज़ नहीं गुजर सकती, ना लाइट गुजर सकती है, ना एनर्जी गुजर सकती है, और ना ही उसमें से मास गुजर सकता है। यानी इस कायनात की कोई भी चीज़ ब्लैक होल में से पास नहीं हो सकती, और यही वजह है कि वो आपको नज़र भी नहीं आता। यानी ब्लैक होल एक ऐसा सितारा है जो स्पेस टाइम में पीछे हट गया है, नज़र नहीं आ रहा है, और वो अपनी आसपास जितनी भी उसके नेबर होल है उसे अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल ही फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस। पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 14 आयतें क़यामत या एंड ऑफ यूनिवर्स की बयान करने के बाद फला उक़सिमु बिल खुन्नस का जिक्र क्यों किया? क्या आप जानते हैं कि हमारी कायनात में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी के बीच में, बिल्कुल बीच में, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी गैलेक्सी घूम रही है, उसके बिल्कुल बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के दरमियान में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसे सेगिटेरियस ए कहते हैं। सेगिटेरियस ए सूरज से इतना बड़ा है कि अगर आप सूरज का अंदाज़ा लें, एक सूरज में एक टाइम पे 1.3 मिलियन ज़मीनें हमारी अर्थ समा सकती हैं, 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं, और सेगिटेरियस ए हमारे सूरज से भी 4.3 मिलियन, 43 लाख गुना बड़ा है। इतना बड़ा ब्लैक होल है, और हमारी कायनात में एक अंदाजे के मुताबिक 100 मिलियन से 1 बिलियन तक ब्लैक होल्स मौजूद हैं, और इसी तरह पूरी कायनात में हर कहकशां में इसी तरह ब्लैक होल मौजूद है। पर इनका ताल्लुक एंड ऑफ यूनिवर्स से क्या है, वो हम तब बात करेंगे जब हमारा ये सिलसिला शुरू होगा। अब जब अल्लाह ताला ने 14 के आयतों के बाद इस सितारे की कसम खाई, उसके बाद जिक्र किया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वमा साहिबुकुम बिमजनून, अल्लाह ताला ने कहा ये जो आपके साथी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मजनून नहीं है। ज़रा सोचिए, आज से 1400 साल पहले, 1500 साल पहले आप उस वक्त के लोगों को ऐसे सितारों के बारे में बता रहे हैं जो पीछे छुप जाते हैं जो अपने आसपास की चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी ब्लैक होल के बारे में। तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आज भी 2025 में भी ब्लैक होल और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शायद 1% पॉपुलेशन के पास भी ना हो, तो 1400 साल पहले के लोग उस पर कैसे यकीन करते? इसलिए अल्लाह ताला ने आयत नीचे, वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये आपके साथी मजनून नहीं हैं, ये आपसे गैब की बातें बताने में कंजूसी नहीं करते, इन्हें जो बातें बताई गई हैं ये वो आपको बताते हैं। पर सवाल ये है कि ब्लैक होल
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में क्या रिश्ता है? क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? दूसरी बात, क्या ब्लैक होल एक रास्ता है, और अगर ये रास्ता है तो ये कहाँ का रास्ता है? और अगर ये रास्ता है तो हमने तो कहा इसमें कायनात की कोई भी चीज़ नहीं गुजर सकती, ना लाइट, ना मास, ना एनर्जी, तो फिर इससे गुजर क्या सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हम अपने आने वाले किस्त में। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।